बहुत खुश, कुछ थोड़े से खुश, कुछ थोड़े से नाराज है कि बहुत फेमस है वैभव सूर्यवंशी। क्या उसने अपनी जिंदगी के पहले बॉल पे छक्का मारा होगा? क्या उसको अब निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप उस कॉन्सेप्ट पे बार बार उसको पढ़िए, उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, अपने गाइड से, अपने टीचर से मिलिए। और टीचर से आप कब मिलेंगे? जब आप ऑफलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन नहीं, राइट? हेलो एवरीवन, एनटीए ने अपना नीट का आंसर की रिलीज कर दिया और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसपे कि बोनस दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब मेरा सवाल ये है ना आप लोगों से कि अब नेक्स्ट क्या? सारे बच्चों ने अभी तक अपना टेस्ट स्कोर देख लिया होगा, नीट स्कोर देख लिया होगा। कुछ बच्चे बहुत खुश, कुछ थोड़े से खुश, कुछ थोड़े से नाराज है कि नहीं? तो अब सवाल ये आता है कि अब आगे आप क्या करेंगे? तो अब आगे आप जो भी करें, जैसे भी करें, जहां भी करें, हमेशा ऑफलाइन करें। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था आपसे कि तैयारी ऑफलाइन ही की जाती है, ऑनलाइन तैयारी बिल्कुल नहीं है। आप कहीं भी पढ़ें लेकिन ऑफलाइन ही पढ़ें। दूसरी बात कि अभी जो नीट ने अपना आंसर की रिलीज किया है ना, तो इसमें एक छोटी सी बात यह सामने आ रही है कि कट ऑफ एग्जैक्टली क्या जाएगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में भी कहते हैं कि 700 प्लस में उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर जा रहा है। और इस बात को लेकर के बहुत खलबली मच गई है विद्यार्थी जगत में कि भाई कट ऑफ क्या रहेगा। तो जब तक नीट का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप पेशेंस रखिए। अभी कोई कुछ भी कह दे कि उसके पास 720 से ज्यादा, 700 प्लस से ज्यादा वाले बच्चे हैं, 5, 6, 10, 15, 20 कितने भी हैं, दावा करने के लिए कोई भी कुछ भी दावा कर सकता है। लेकिन आप पेशेंस रखिए। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जहां तक मेरा मानना है 700 इस बार शायद ही किसी बच्चे को आएगा, 700 प्लस, 700 भी नहीं आने वाला अभी इस बार किसी को भी। तो आप पेशेंस रखिए, दूसरों की बातों को सुनकर के निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरी बात एक और करनी है मुझे आपसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना खासतौर पे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बायोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता और केमिस्ट्री में भी नहीं आता। तो मेरा एक छोटा सा उन बच्चों के लिए एक संवाद है, एक मैसेज है कि जरा सा आप सोचो तो, अब ये क्रिकेटर का नाम बहुत फेमस है वैभव सूर्यवंशी। क्या उसने अपनी जिंदगी के पहले बॉल पे छक्का मारा होगा? क्या उसने अपनी जिंदगी के पहले बॉल पे चौका मारा होगा? क्या नहीं, उसने प्रैक्टिस कंटिन्यू किया। हो सकता है वो पहली बॉल को टच भी ना कर पाया हो, लेकिन ही केप्ट हिमसेल्फ इन प्रैक्टिस, इन कंटिन्यूटी। तो आप भी निराश ना हो जब आपसे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा या कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप उस कॉन्सेप्ट पे बार बार उसको पढ़िए, उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, अपने गाइड से, अपने टीचर से मिलिए। और टीचर से आप कब मिलेंगे? जब आप ऑफलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन नहीं, राइट? तो मुझे आज फिलहाल आप लोगों से इतनी ही बातें करनी थी। आने वाले समय में और भी बातें होती रहेंगी। तब तक के लिए राधे राधे।